Hello students, myself Subhas Gorilla, faculty of दिशा स्कूल। आप सभी का YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत। तो बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा है फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और फर्स्ट चैप्टर में जो चैप्टर का नाम था रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट और इसी के अंदर हमने पीछे जो क्लासेस हुई थी उसमें रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन, एंजियोस्पर्म प्लांट्स का इंट्रोडक्शन, उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमोस्पर्मी सीड का फॉर्मेशन हुआ था, बट उस सीड फॉर्मेशन में मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन एब्सेंट था। उसके बाद में हमारा जो टॉपिक रहा था वेजिटेटिव प्रोपगेशन था और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर दो टाइप के वेजिटेटिव प्रोपगेशन थे बेटा। एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन था, जहां तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था ये कि वेजिटेटिव पार्ट से जो न्यू प्लांट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसमें जो नेचुरल तरीके से होने वाली प्रोसेस है, मेथड्स हैं, वो तो कंप्लीट हो गए थे। और आज हम हमारे इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे बेटा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हमने मेथड्स के बेस पे दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक नेचुरल मेथड थे और दूसरा क्या हो गया बेटा आर्टिफिशियल मेथड। तो आज की क्लास हमारी जो रहेगी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे रहेगी। तो इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर देखिए बेटा क्या है, इस रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि ये इस टाइप का प्रोपगेशन या रिप्रोडक्शन है जो किसके द्वारा डेवलप किया जाता है बेटा, ह्यूमन डेवलप करता है। क्योंकि आर्टिफिशियल नाम से आपको दिख रहा है कि इसके अंदर क्या होगा बेटा, ह्यूमन मेड एक्टिविटीज होंगी, तो ह्यूमन इसको डेवलप करता है इस मेथड को। किसके लिए? ये मोस्टली किस लिए होता है बेटा, कमर्शियल एडवांटेज के लिए होता है। जैसे नर्सरी वगैरह जो बनाते हैं, एक साथ ज्यादा प्लांट डेवलप कर रहे हो और जल्दी से प्लांट प्रिपेयर करते हैं, इस टेक्निक को डेवलप करने के लिए नए नए प्लांट वैरायटी डेवलप करते हैं, उनके लिए क्या किया जाता है बेटा, इसका यूज किया जाता है। अब इस आर्टिफिशियल देखिए डेफिनेशन सभी लोग समझ गए होंगे कि ह्यूमन मेड मेथड है ये और इसके अंदर कमर्शियल एडवांटेज के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। अब देखिए बेटा इस मेथड को फिर आगे अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। क्या हो गया बेटा, अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है कि किस किस टाइप का मेथड यूज किया जाता है, कैसे से इसको यूज करते हैं इस मेथड को, उसके बेस पे। तो इस मेथड के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेटा, सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारे पास कटिंग, एक हमारे पास रहेगा बेटा लेयरिंग और एक क्या रहेगा बेटा ग्राफ्टिंग। तीन इसके अंदर बहन रहेंगे, एक का नाम क्या रहेगा कटिंग, दूसरे अंदर रहेगा लेयरिंग और एक का नाम रहेगा बेटा ग्राफ्टिंग। ये तीन तरीके हैं इस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। इन टाइप से इनको किया जाता है, प्रोड्यूस किए जाते हैं, कमर्शियल लेवल पे नए प्लांट डेवलप किए जाते हैं। देखिए बेटा सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, कटिंग की। तो कटिंग क्या रहेगा, कटिंग के अंदर क्या है कि कटिंग एक तरह से टाइप है, मेथड है जिसके अंदर प्लांट का कोई भी पार्ट क्या हो सकता है, इसके अंदर हो सकता है बेटा स्टेम, या इसके अंदर किसको यूज कर सकते हैं बेटा रूट को, इसके अंदर किसको यूज कर सकते हैं बेटा स्टेम, या इसको क्या कर सकते हैं बेटा रूट। ये दोनों चीज हम यूज कर सकते हैं। देखिए बेटा इसमें क्या होगा, इस प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट का मैच्योर ब्रांच होती है, कोई भी प्लांट की जो ब्रांच है जो स्टेम के फॉर्म में हम इसको यूज कर रहे हैं, इस ब्रांच को क्या करते हैं बेटा कट करते हैं, स्मॉल पीस इसका काटा जाता है। काटने के बाद में इसको किसमें किया जाता है बेटा, सॉइल होती है उसमें एम्बेडेड बरीड किया जाता है अंदर, एक जो वन एंड होता है इसका सॉइल में बरीड कर देते हैं, दबा देते हैं। उसके बाद में ऊपर वाले हिस्से को ड्राई होने से प्रोटेक्ट करने के लिए इसको ऊपर से थोड़ा सा कवर कर देते हैं। उसके बाद में जैसे इसको न्यूट्रिशन मिलेगा तो ये जो स्टेम जो ब्रांच हमने ली है, इस ब्रांच में क्या होता है बेटा एडवांटेज रूट डेवलप हो जाते हैं। क्या हो जाती है बेटा, जिस पार्ट को ब्रीड किया है उस पार्ट से एडवांटेज रूट डेवलप हो जाएगी और अपर पार्ट से ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ से क्या हो जाएगी बेटा लीफ डेवलप हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, इसके ऊपर लीव्स डेवलप हो जाती है
और इस पे क्या हो जाती है बेटा, रूट डेवलप हो जाती है। क्या था ये एक स्टेम पार्ट था, यानी कि लगभग हमने मेच्योर ब्रांच यूज की थी। इस ब्रांच को हमने स्मॉल पीस के फॉर्म में यूज किया और इस पीस का कुछ हिस्सा सॉइल के अंदर बरीड कर दिया और उसके बाद में ऊपर हिस्सा जो था ओपन था, ओपन, और इसके अंदर क्या हो गया, नीचे वाले हिस्से के अंदर क्या हो गया बेटा, रूट डेवलप हो गई। रूट डेवलप होने के बाद में अब यहाँ रूट हो गई और ऊपर से लीफ हो गई, तो ये क्या बन गया बेटा, एक न्यू प्लांट डेवलप हो गया। क्या हो गया बेटा, ये एक न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो गया। अब देखिए बेटा, इसमें पूरी प्रोसेस किसने की है, ह्यूमन ने की है, इसीलिए इसका नाम क्या है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो देखिए बेटा, कटिंग के अंदर क्या होता है, प्लांट का एक पीस लिया जाता है और उस पीस को हम लॉन्गिट्यूडनल टाइप से क्या करते हैं बेटा, सॉइल के अंदर कुछ पार्ट है उसको बरीड कर देते हैं। उसके बाद में उसके जो बरीड एरियाज होता है उसमें मॉइस्ट मिलती है और उससे रूट डेवलप हो जाती है और ऊपर वाले पार्ट में क्या हो जाता है बेटा, लीव्स डेवलप हो जाती है और उस बेस पे एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, कटिंग। यदि वो पार्ट स्टेम यूज होता है तो वो क्या हो जाएगा, स्टेम कटिंग। यदि उस पार्ट के अंदर किसका यूज हो, रूट का यूज हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रूट कटिंग बोलते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास स्टेम है, क्या होगा बेटा, इसमें स्मॉल स्टेम का पीस लिया जाता है और उसके साथ साथ क्या होगा बेटा, इसके जो सॉइल के अंदर हमने क्या कर दिया, इसको ब्रीड कर दिया। ब्रीड करने के बाद में नीचे वाले रूट साइड से जहां से ब्रीड किया है, इनर साइड से जो था अंडरग्राउंड साइड से रूट डेवलप हो गई और अपर साइड से क्या हो गया बेटा, लीफ डेवलप हो गई। अब देखिए बेटा, इसका एग्जांपल क्या है, न्यू प्लांट डेवलप हो गया। अब इसका एग्जांपल देखिए बेटा क्या है, एग्जांपल देखें तो एग्जांपल है सुगर केन, ग्रेप्स, रोज। सबसे सिंपल प्रोसेस है, रोज के अंदर हिंदी में इसको बोलते हैं कलम लगाना। ठीक है, रोज के अंदर आप देखते हैं कि रोज जो गुलाब का प्लांट होता है रोज का, उसकी कोई भी ब्रांच काट के एक हिस्सा जो होता है, एक पार्ट, उसको कुछ पार्ट है उसका सॉइल में ब्रीड कर देते हैं और अपर पार्ट से क्या बर्ड से लीव्स बन जाती है और एक न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है। इस प्रोसेस का नाम क्या है बेटा, कटिंग। अब इसी के अंदर हमने इसमें स्टेम यूज किया था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, स्टेम कटिंग। और उसी टाइप से यदि इस जगह किसका यूज होता, रूट का, तरीका प्रोसीजर वही है। इसमें क्या होता है, रूट जो स्टेम होते हैं उसके ऊपर कट जाते हैं, उसके बाद में जो रूट्स होती है उसको हॉरिजॉन्टल रूप से ग्रो कर देते हैं और उस टाइप से क्या बन जाता है बेटा, स्टेम से ऊपर लीव्स वगैरह डेवलप हो जाती है। स्टेम डेवलप हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका एग्जांपल किसमें आता है बेटा, खासकर वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने वाले जो लेमन, एप्पल, इनके सब के अंदर क्या होता है बेटा, ये इस टाइप की प्रोसेस होती है। तो ये हमारे पास है जो पहला मेथड था आर्टिफिशियल का, ये था बेटा जिसके अंदर हमने डिस्कस किया बेटा कटिंग का। ध्यान रखें, स्पेशल इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि अगला टॉपिक हम जस्ट करने वाले हैं लेयरिंग। कटिंग और लेयरिंग में एक डिफरेंस होगा। जो कटिंग के अंदर क्या होता है बेटा, प्लांट को सेपरेट करने के बाद में रूट डेवलप होती है, जबकि लेयरिंग के अंदर क्या होगा बेटा, कि रूट डेवलप बाद में होती है, रूट डेवलप होने के बाद में सेपरेट करते हैं। तो दूसरा हमारा जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसके अंदर क्या आता है बेटा, लेयरिंग। क्या आएगा, लेयरिंग। लेयरिंग सेकंड मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, जिसमें क्या होगा कि प्लांट की कोई जो ब्रांच होती है उसके ऊपर लेयरिंग की जाती है और लेयरिंग करने के बाद में उससे क्या करवाया जाता है बेटा, उससे एडवांटेज रूट डेवलप की जाती है और एडवांटेज रूट डेवलप करने के बाद में उसको प्लांट से क्या कर देते हैं बेटा, सेपरेट कर देते हैं। अब तरीका वही है, लेयरिंग के अंदर एक मैच्योर ब्रांच का यूज करते हैं। तो बेटा इस लेयरिंग के अंदर क्या होगा, प्लांट की ऊपर ही ब्रांच से एडवांटेज रूट डेवलप करते हैं। एडवांटेज रूट डेवलप होने के बाद में उस प्लांट को क्या कर देते हैं बेटा, सेपरेट कर देते हैं और सेपरेट करने के बाद में वो एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। ध्यान से सुने, इससे पहले आपने कटिंग में देखा था, कटिंग में क्या होता है, प्लांट की जो ब्रांच होती है उसको कट कर लेते हैं और कट करने के बाद में क्या होगा बेटा, सॉरी, तो इसके बाद में क्या होगा बेटा कि प्लांट को
कट करेंगे, कट करने के बाद में रूट डेवलप हुई थी। जबकि लेयरिंग इसकी अपोजिट प्रोसेस है कि प्लांट के ऊपर ब्रांच जो ग्रो हो रही है उसके ग्रो होने के पहले एडवांटेज रूट यहाँ डेवलप हो जाती है, डेवलप होने के बाद में इसको सेपरेट करते हैं। जबकि कटिंग में पहले सेपरेट करते हैं, बाद में रूट डेवलप होती है। जबकि लेयरिंग में पहले एट फर्स्ट एडवांटेज रूट डेवलप होने के बाद में इसको क्या करते हैं बेटा, सेपरेट करते हैं। ये दोनों का डिफरेंस है। तो देखिए बेटा, लेयरिंग के अंदर लेयरिंग के भी दो मेथड हैं। एक पहला हमने लिया बेटा सोइल लेयरिंग। सोइल लेयरिंग के अंदर देखिए बेटा क्या रहेगा, दूसरा हमारे पास रहेगा एयर लेयरिंग। सोइल लेयरिंग के अंदर देखिए बेटा क्या है, खासकर जो शॉर्ट प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या होता है बेटा, जो इनकी लोअर ब्रांच होती है तो लगभग क्या होती है बेटा, सोइल के कांटेक्ट में होती है। इस टाइप से जो ब्रांचेस होती है, ये प्लांट का मेन स्टेम है, ये इसकी रूट्स हैं। ये क्या होगा बेटा, इसकी रूट हो गई, और ये इसकी फाइनली जो ब्रांच होती है, ये लोअर ब्रांच जो होती है उसको क्या करते हैं बेटा, सोइल से लेयरिंग कर देते हैं, कवर कर देते हैं। ये जो एरिया है इससे क्या करते हैं बेटा, ये इसकी ब्रांचेस थी, इसके ऊपर लीफ थी, नॉर्मल पूरा कंप्लीट प्रोसेस था। ये प्लांट है, इस प्लांट की ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच के ऊपर जो लोअर ब्रांचिंग हम बात कर रहे हैं सोइल लेयरिंग का, फर्स्ट टॉपिक सोइल लेयरिंग, इसकी जो ब्रांच होती है इसके अंदर क्या करेंगे बेटा, इसको सोइल से कवर कर देंगे। सोइल से कवर करेंगे तो उसके साथ साथ पहले इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। अब देखिए बेटा, हमने देखा अभी तक कि रूट डेवलप हो गई क्योंकि हमने इसको कवर किया है। कवर करने के बाद में इसको मोस्ट किया है, मोस्ट करने के बाद में यहाँ पर क्या डेवलप हो गई बेटा, रूट। क्या डेवलप हो गई, रूट। आप लोग पहले से जानते हैं, इसके लीफ तो पहले से ही है, स्टेम है, यहाँ पर क्या हो गया बेटा, इसकी रूट डेवलप हो गई। अब रूट डेवलप होने के बाद में इसको पेरेंट प्लांट से सेपरेट कर लेते हैं, और ये भी एक क्या हो जाएगा बेटा, न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। इस टाइप से जितनी भी जो ब्रांचेज होते हैं उनको इस अलग अलग टाइप से इसको यूज करते हैं। अब इससे क्या हो गया बेटा, न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो गया। इससे हुआ, सोइल से कवर किया। किससे कवर करना पड़ा बेटा, सोइल से लेयरिंग की, इसलिए इसका नाम क्या है, सोइल लेयरिंग। आपको मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ, कटिंग के अंदर एडवांटेज रूट डेवलप होने से पहले ही उसको पेरेंट प्लांट से सेपरेट कर देते हैं, जबकि लेयरिंग में रूट डेवलप होने के बाद इसको क्या करते हैं बेटा, सेपरेट करते हैं। इसका यूज हुआ सोइल का, इसलिए इसका नाम है सोइल लेयरिंग। किसके लिए होता है बेटा, लोअर प्लांट जहां तक सोइल से लेयरिंग हो पाती है उसके लिए होता है। अब देखिए बेटा, इसी का ही सेकंड पार्ट है लेयरिंग का। अब देखिए बेटा, यदि प्लांट की हाइट, सपोज दैट प्लांट की हाइट काफी है जहां से सोइल कवर नहीं हो पाती, ऐसे कंडीशन में वहां पर किसकी रिक्वायरमेंट होगी बेटा, एयर लेयरिंग। किसकी होगी बेटा, एयर लेयरिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं बेटा, एयर लेयरिंग। और इसी का दूसरा नाम है बेटा गुट्टी। क्या बोलते हैं इसको बेटा, गुट्टी। एयर लेयरिंग या गुट्टी जिसको बोलते हैं। प्रोसेस वो का वही है, डिफरेंस थोड़ा है क्योंकि ये हायर प्लांट जिनकी हाइट ज्यादा होती है सोइल से, उस कंडीशन में सोइल लेयरिंग पॉसिबल नहीं हो पाती, उन प्लांट के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। देखिए बेटा क्या है मेथड, सिंपल प्रोसेस है। जिस तरह से ये मान लो कह सकते हैं हम ट्री के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए यूज हो जाएगा बेटा, ट्री के लिए यूज हो जाएगा। अब देखिए बेटा, ये इस टाइप से ये प्लांट की हाइट है, और इसमें से ये प्रोसेस करने के लिए प्लांट का जो भी कोई मैच्योर ब्रांच, डिजीज फ्री ब्रांच, हम ब्रांच का सिलेक्ट करते हैं जो अच्छी हो, डिजीज फ्री हो, उस ब्रांच को हम क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर यूज करते हैं। देखिए बेटा, प्रोसीजर वो का वो रहेगा। सपोज दैट हमने इस ब्रांच का सिलेक्शन किया है कि इस ब्रांच से हम क्या कर रहे हैं, अपना प्लांट डेवलप कर रहे हैं इस मेथड से, एयर लेयरिंग से। हाइट ज्यादा है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसके ऊपर जो है सोइल पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, एयर लेयरिंग से न्यू प्लांट डेवलप करेंगे। एट फर्स्ट हमने इस ब्रांच का सिलेक्शन किया है, कोई भी एक डिजीज फ्री
ब्रांच होती है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में क्या होगा बेटा, इस एरियाज को, उसका एक विश्लेषण एरियाज होता है, इसकी क्या करते हैं बेटा, थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं। जिससे क्या होता है कि आप लोग जानते हैं प्लांट का एपिकल पार्ट होता है, आउटर कवरिंग जो होती है उस पे क्या होता है, क्यूटिकल होता है। और क्यूटिकल जो होता है वो वाटर के लिए इम्परमेबल लेयर का फॉर्म करती है। ऐसी कंडीशन से हम इसकी ऊपर की हल्की सी जो लेयर्स होती है उसको क्या कर देंगे बेटा, रिमूव कर देंगे, हल्का इसको क्या करते हैं बेटा, रब करते हैं। अब रब करने के बाद में क्या होगा बेटा, इसकी क्यूटिकल रिमूव होगी, यानी कि यहाँ पर रूट्स डेवलप हो सकती है। उसके बाद में इसको क्या करते हैं बेटा, मॉइस्ट रखने के लिए इस रीजन को जिसको आपने रब किया है उसको मॉइस्ट रखने के लिए क्या करते हैं बेटा, इसको कवर करते हैं। क्या करेंगे बेटा, इसको कवर करेंगे। कवर किससे करेंगे, कवर करने के लिए या तो आप इसके अंदर कॉटन यूज कर सकते हो, मॉइस्ट सॉइल यूज कर सकते हैं, कॉटन है, मॉइस्ट सॉइल है, उसके अलावा जूट वगैरह जो होता है उसका भी यूज कर सकते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल हो। क्योंकि बेटा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए, जिसके कारण से वो इसको क्या करेगा बेटा, इसको मॉइस्ट रखेगा। और मॉइस्ट रखने पर यहाँ की जो सेल्स होती है उनके अंदर क्या होगा बेटा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा और वो क्या कर सकती है बेटा, रूट डेवलप कर सकती है। तो ये पहला तो ये होगी, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, गुट्टी बोलते हैं। इसको पूरी तरह से क्या करेंगे बेटा, कवर करने के लिए इसको या तो मॉइस्ट सोइल से कवर कर देंगे, या कॉटन से कवर कर सकते हैं, या जूट से कवर सकते हैं, जो हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल हो। उसके साथ साथ बायोफाइटा जो आता है जिससे मोसेज वगैरह होती है उसका भी यूज इसमें कर सकते हैं जो अवेलेबल हो। अब दूसरा क्या रहेगा बेटा, अब इसके ऊपर क्या होगा, देखो मॉइस्ट रखने के लिए वाटर की सप्लाई भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए ऐसा करेंगे, बार बार हम वाटर डालने के लिए इसके ऊपर बार बार जाएंगे तो ये काफी टिपिकल बन जाएगा। इस कंडीशन से बचने के लिए क्या किया जाता है बेटा, इसके ऊपर एक मेथड यूज किया जाता है कि अपर, इसकी अपर ब्रांच जो होती है उसके ऊपर एक कोई भी पोर्ट जो होता है उसको थ्रेड के सहारे से क्या करते हैं बेटा, बांध देते हैं। और बांधने के बाद में इसके अंदर नीचे क्या करते हैं बेटा, होल कर देते हैं। और होल से क्या होगा बेटा, थ्रेड की हेल्प से इसके ऊपर वाटर की सप्लाई कर देते हैं। यानी कि इसको ऊपर से बांध दिया बेटा पोर्ट को, और उसके बाद में इसको थ्रेड की सहायता से, किसी रस्सी की सहायता से क्या होगा बेटा, इसके ऊपर छोड़ देते हैं। आपने सुना होगा ड्रिप मेथड, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर वाटर की सप्लाई होगी तो वाटर भी कम जाएगा और ये क्या रहेगा बेटा, मॉइस्ट भी रहेगा। ये मेथड आपने नॉर्मली देखा ही होगा कुछ मंदिरों के अंदर, जब हम खासकर शिव जी के अंदर जो शिवलिंग होती है, शिवलिंग के ऊपर जो एक पोर्ट लगा होता है ऊपर, क्योंकि बार बार उस पर पानी कौन से डाले, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उस पर पोर्ट लगा होता है, पोर्ट के अंदर क्या होता है, एक होल होता है, और उस होल में से ड्रॉप बाय ड्रॉप या धीरे धीरे पानी उसके ऊपर आता रहता है। वही प्रोसीजर यहाँ पे है कि इसके अंदर नीचे हमने क्या किया बेटा, एक छोटा होल किया है। होल के बाद में ये इसके अंदर हमने यहाँ पर थ्रेड या इस तरह से यूज किया, जिससे वो ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर है इसको, जो गुट्टी है इसको क्या रखेगा, मॉइस्ट रखेगा। अब क्या होगा बेटा, आफ्टर 3-4 वीक, आफ्टर 3-4 वीक इसके अंदर क्या होगा बेटा, एडवांटेज रूट डेवलप हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, 3-4 वीक के बाद में यहाँ पर एडवांटेज रूट डेवलप हो जाएंगी। जब इसके अंदर एडवांटेज रूट डेवलप हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको अपने पेरेंट प्लांट से सेपरेट कर देंगे। और सेपरेट करने के बाद में वही है सोइल के अंदर क्या कर देते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा चैम्बर बनाया और उसके बाद इसको क्या कर देते हैं बेटा, ब्रीड कर देते हैं। ब्रीड करने के बाद में एकदम से जो प्लांट आपने यहाँ से लिया है इस टाइप से ये क्या हो जाएगा बेटा, एक न्यू प्लांट की फॉर्म में डेवलप हो जाएगा। ये एक न्यू प्लांट है वो डेवलप हो गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, गुट्टी, या इसी का दूसरा नाम क्या है बेटा, एयर लेयरिंग। खासकर ट्री के लिए यूज किया जाता है, जिनकी हाइट ज्यादा होती है उनके लिए यूज किया जाता है। यूज होने के बाद में एडवांटेज रूट डेवलप होगी। एडवांटेज रूट डेवलप होने के साथ साथ जैसे रूट डेवलप हुई, हमने एक थोड़ा सा होल बनाया, खड्डा बनाया है, और उसके अंदर क्या हो गया बेटा, इस प्लांट को ग्रो कर दिया। ग्रो करने के बाद ये रूट्स होती है, वाटर की सप्लाई शुरू करने के बाद में एक नेचुरल प्लांट के फॉर्म में डेवलप हो जाएगा। तो इसके साथ हमारे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है, इसके 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। एक हमने आज किया है कटिंग, और दूसरा क्या रहा बेटा, लेयरिंग। लेयरिंग के अंदर 2 थे, एक का नाम था सॉइल लेयरिंग और दूसरे का नाम था एयर लेयरिंग। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बेटा ग्राफ्टिंग और एक फ्लावर की स्ट्रक्चर। यानी कि 2 टॉपिक और बचे हैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। एक का नाम है ग्राफ्टिंग और एक है लेयरिंग। थैंक यू।